नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। क्या हो अगर आप बैंक जाएं और बैंक में जाके कहें कि भाई हमें एक अकाउंट खोलना है, सेविंग बैंक अकाउंट, लेकिन लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से देना है। लोग क्या समझेंगे? बैंक में लोग आपको क्या समझेंगे? अरे भाई, पहली बार बैंक आए हो क्या? बैंक के रेट्स फिक्स होते हैं, सेविंग के रेट्स फिक्स होते हैं। कोई भी आए, कितना भी पैसा जमा कराए, रेट विल रिमेन द सेम, सेम मिलेगा आपको। अब ये हम लोग तो यही जानते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। प्राइवेट बैंक में जाओ, सरकारी बैंक में जाओ, जो भी रेट उनका होगा, सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट होगा वो मिलेगा, उनसे कम उम्र वालों के लिए जो होगा वो मिलेगा। जिसके लिए जो रेट निर्धारित किया गया है, 1 साल के लिए इतना, 6 साल के लिए इतना, वो सब क्लियर है, वो बोर्ड पे लिखा रहता है। आप वहां जाके कहें कि हमें अपना रेट दे दो भाई, मानेगा कोई बैंक? मानता है। यही ना कहानी है जी। एक बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो ये कर देता है। कौन सा बैंक? बैंक हो सकता है आपका अकाउंट उसी बैंक में हो, ये है वो बैंक। देखा है ना आपने? एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक है। अब आप कहेंगे कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो बताओ भाई क्या है। आप भी चाहेंगे बड़ा रेट लेना, पर वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। किसके लिए, ये जानिए। हुआ क्या, कहानी समझिए पहले। कहानी ये है कि इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक अखबार है, उसने एक बड़ी शानदार स्टोरी की। और वो स्टोरी ऐसी है कि बैंकिंग सिस्टम, खासतौर पर एचडीएफसी बैंक को एक्सपोज करने वाली है। हुआ यूं, ये साल जो बीत चल रहा है ना, 26, इसी के मार्च के महीने में अध्यक्ष थे एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती। उन्होंने एक सवेरे चुपचाप इस्तीफा लिख दिया। इतने बड़े बैंक के अधिकारी, बड़े लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी, इस्तीफा दे दिया। जाहिर है सबको चिंता हुई। उन्होंने बयान में कहा कि बैंक में कुछ ऐसी घटनाएं, प्रथाएं चल रही हैं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों से मेल नहीं खाती। भाई, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, बैंक जो काम कर रहा है वो नहीं जम रहा। तो एचडीएफसी बैंक ने सफाई दे दी कि यहाँ के गवर्नेंस से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई ने भी कहा कि भाई रिकॉर्ड में किसी तरह की गंभीर चिंता तो दिखाई देती नहीं है। मामला आया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर पड़ताल करी, मामला क्या है जी, ऐसा क्यों बोला। और उनके हाथ लग गई 12 मार्च को एचडीएफसी बैंक की ऑडिट कमेटी की इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन, अंदरूनी जांच जो डिपार्टमेंट के भीतर होती है। हुआ क्या, जो मैंने बात कही ना कि अपनी मर्जी के रेट्स, वो मामला है। असल में महाराष्ट्र सरकार की एक एजेंसी है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहां रोड बनाती होगी, बड़ा स्टेट है। उसको 45 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। सवाल ये कि भाई 45 करोड़ रुपए क्या है इतने बड़े बैंक के लिए, बहुत छोटी रकम है। पर सवाल ये आया कि ट्रांसफर कैसे हुआ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एचडीएफसी बैंक ने इस खर्च को मार्केटिंग में दिखाया। मतलब आपने पैसा जमा कराया, आपको ब्याज मिल गया, क्लियर है। आपने 100 रुपए जमा कराया तो भी ब्याज मिलेगा, 1 लाख करोड़ जमा कराया तो भी ब्याज मिलेगा। जो पैसा आप जमा कराओगे ब्याज मिल जाएगा, सिंपल है। हुआ क्या, असल में एमएसआरडीसी सरकार की जो एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है, जो सड़क बनाती है, एक्सप्रेसवे बनाती है, सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करती है, बड़ी मात्रा में पैसा आता है, सरकार देती है कि भाई आप ये सड़क बनाएं, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़। तो ऐसी सरकारी एजेंसी का अकाउंट मेरे बैंक में हो, हर बैंक चाहेगा। 2021 में क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक ने एमएसआरडीसी से बात करी, कहा कि आप अपना पैसा इधर जमा कराइए ना सर, आपके पास तो ढेर सारा पैसा है, लगभग 25,000 करोड़ रुपए कुछ आया है, इधर करा दीजिए। तो सेविंग अकाउंट पर वो उस वक्त दे रहे थे 3.5% ब्याज, बदलता रहता है ये। उन्होंने कहा यार 3.5% बड़ा कम है, नहीं हो पाएगा, आप हमें 6% ब्याज दो। एमएसआरडीसी ने कहा आप हमें 6% ब्याज दो एचडीएफसी को। ये क्या हुआ भाई, ये तो कहानी सुनी नहीं कभी। बोला कि हम लोग हजारों करोड़ रुपए जमा करेंगे, आप हमको ये ब्याज दो। बोले हम कैसे, एनीवेज उस पर भी सहमति हो गई, मौखिक डील हुई, जिसमें 6% रिटर्न देने की बात कही गई। बड़ी बात यह कही कि इसकी कोई लिखित मंजूरी नहीं थी, लेकिन कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी थी और सहमति भी थी।
अब समझने वाली बात यह है कि कोई बैंक सामान्य नियमों का पालन करते हुए एजेंसी को इतना ब्याज दे ही नहीं सकता है, किसी को नहीं दे सकता। इसकी क्यों? क्योंकि आरबीआई के नियम है, आरबीआई के नियम है कि ब्याज की दर एक सी हो, अदरवाइज तो फिर जो ज्यादा पैसे वाला है उसको ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, कोई किसी का रिश्तेदार है उसको ब्याज मिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो एचडीएफसी ने एक स्पेशल रेट निकाला 4.25। इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि कुछ समय बाद स्पेशल रेट भी बंद करना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र की एजेंसी ने उतना पैसा जमा ही नहीं किया जितना उम्मीद थी। एचडीएफसी बैंक ने कथित तौर पर एमएसआरडीसी से 6% ब्याज देने के वादा तो कर दिया, लेकिन नियम इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। ऐसे में 2.51% का अंतर रह गया, जिसे तकनीकी भाषा में डिफरेंशियल इंटरेस्ट कहा गया। अब एचडीएफसी ने क्या खेल किया? उन्होंने कहा कि मार्केटिंग का जो मद है उसमें से निकाल के हम लोग ये पैसा दे देंगे। एचडीएफसी बैंक ने अतिरिक्त ब्याज को अपने रिकॉर्ड में ब्याज के रूप में दिखाया ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग का खर्चा बता दिया। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर कुछ चुनिंदा वेंडर्स के जरिए यह भुगतान कर दिया, यह बोल दिया। देखिए हो गया ना गड़बड़। पैसा किसका है? आम आदमी का। अब भुगतान बैंक के मार्केटिंग विभाग से कराया गया, सीएसआर टीम इसमें शामिल नहीं किया गया। वहीं 4 लोकल वेंडर्स के जरिए इनवॉइस तैयार किया गया। यह खबर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूं। कहीं भी कथित तौर पर गड़बड़ी सामने आई, यहां आई सामने। ऐसे ही एक फोटो को 3 अलग अलग इनवॉइस में इस्तेमाल किया गया और इनवॉइस की कुल रकम 9 करोड़ रुपए थी। और यह बात जानकारी टॉप मैनेजमेंट को थी, अखबार यह दावा कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि कथित डील के दौरान सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि रोड सेफ्टी को लेकर कोई कैंपेन हुआ ही नहीं। वास्तव में हुआ था या नहीं, इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25 में 39 करोड़ रुपए का भुगतान एचडीएफसी के रिकॉर्ड्स में दिखाया गया। अब ये हो गया ना खेल। हमको तो कहते हैं एक रेट मिलेगा, यहां पर रेट देने के लिए क्या खेल किया जा रहा है? हमारे भरोसे के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं बैंक। बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम ने कथित तौर पर जांच में माना था कि मार्केटिंग विभाग ने पूरे स्ट्रक्चर में भूमिका निभाई थी। आरोप किस किस पर लगे हैं? सीईओ शशिधर जगदीशन को लेकर भी जांच में कुछ आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, बार बार मैं इस अखबार का नाम ले रहा हूं क्योंकि एस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि ये खबर कहां से आई। कि इंडियन महाराष्ट्र की जांच एजेंसी के साथ जो बड़े स्तर की चर्चाएं चल रही थी, उनमें से शशिधर जगदीशन शामिल थे। बैंक के सीएफओ श्रीनिवास वैद्यनाथन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि वे विभिन्न चर्चाओं का हिस्सा रहे। अब रीएम्बर्समेंट स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इनमें उनकी भी अहम भूमिका थी। विजिलेंस रिपोर्ट निष्कर्ष यह बताता है कि एमएसआरडीसी से जुड़ी प्रक्रिया का तय मंजूर व्यवस्था से बाहर थी। आरबीआई के नियमों का उल्लंघन हुआ। अब यह हो गया खेल। तो अब होगा क्या? अब देखिए, हमारा और आपका पैसा जमा है इस बैंक में, तो इस पैसे का जो लेन देन है वो नियमों से होना चाहिए, पर यहां पर तो कह रहे हैं कि नियम हुआ ही नहीं। 5 बड़े किरदार सामने आए। पहले अतुल चक्रवर्ती जो पूर्व अध्यक्ष हैं, इस्तीफा दे दिया, चले गए। शशिधर जगदीशन दूसरे जो कि सीईओ हैं बैंक के। तीसरे श्रीनिवास वैद्यनाथन जो सीएफओ हैं और कथित जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई। चौथे रवि संथानम बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं और 5वां किरदार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनके नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अब जरा आप हमें बताइए, इस तरीके की घटनाएं अगर बैंकिंग सेक्टर में होंगी तो लोगों का भरोसा घटेगा कि बढ़ेगा? इतना बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा निजी सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा, उसमें ये गड़बड़। तो अब इस पर देखिए जांच होगी। शेयर मार्केट में एचडीएफसी बहुत नीचे चला गया इस घटना के बाद। अब देखते हैं क्या अपडेट सामने आएगा। इस वीडियो में इतना ही, और डिटेल्स आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो उसकी डिटेल्स आप हमें शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें अगर संभव हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।